कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की बात को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक कहानी उसी के बारे में है। तो दोस्तों, शिवनगर में एक पागल हॉस्पिटल के बाहर सुबह एक मोटरसाइकिल आकर थमी। गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसका नाम राजेश था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो राजेश ने खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही गेट खुला, एक आदमी ने राजेश से पूछा, क्या आप पागल हो? राजेश ने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने खुद ही राजेश को जोरदार लात मारा और पूछा, तो तुम यहाँ पागल हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? राजेश थोड़ी हैरानी में था। लात खाने के बाद उसका सिर चकराया, लेकिन वह खुद को संयमित रखकर कहा कि वह नौकरी के लिए आया है। तब एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुँचे। उन्होंने लात खाने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे ले जाकर तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। जब कंपाउंडर चला गया तो राजेश डॉक्टर के पास गया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर सुमित कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं ही सुमित हूँ। तुम जाओ, अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो और फिर वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आओ। राजेश थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी जिसे राजेश गेट पर मिला था वह पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को पागल ही समझ रहा है और जब उसको पता चलता है कि वह वास्तव में पागल नहीं है तो वह उसे लात मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के एक कंपाउंडर देव को बुलाया और राजेश का परिचय करवाने के लिए कहा। देव ने कुछ ही देर में राजेश को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दर्द भरी शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए देव ने राजेश से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर देव वहाँ से चला गया। तभी राजेश को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद राजेश रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। यह सब देखकर राजेश को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं और इतने शांत क्यों हो गए अचानक? डॉक्टर ने उत्तर दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना और अपना ध्यान रखना। राजेश को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। लेकिन उसी रात राजेश अकेले बाथरूम जा रहा था। जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है, मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। राजेश ने सोचा कि यह भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब राजेश बाथरूम से बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में कुछ लिखा हुआ दिखा, आज तुम पागल हो जाओगे। राजेश को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद राजेश को एक तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए आवाज़ की ओर बढ़ा। जैसे ही राजेश वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से राजेश ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने राजेश को एक लात मारकर नीचे गिरा दिया। राजेश को इतनी जोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई थी। तभी एक जोर की हंसी राजेश को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। राजेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे कोई शौक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं है। इतना कहते ही उस पागल भूत ने राजेश को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया।
इस तरह से राजेश को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। राजेश की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ भागे। सबको वहां राजेश बेहोश हालत में मिला। तुरंत राजेश को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से राजेश की दिमागी हालत खराब है। अब राजेश अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते राजेश ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से राजेश की तरह ही चीखने की आवाज़ें आती हैं और किसी न किसी को वो भूत राजेश की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब राजेश को बिजली के झटके दिए जाते हैं। अगर आप लोग अभी भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और आप लोग का कमेंट में अपनी राय बताइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है।